तो वोट नहीं बैनर के तहत लोगों ने किया मतदान बहिष्कार। एसडीएम के कहने से भी लोग नहीं गए मतदान करने। अलीगढ़ हाथरस लोकसभा क्षेत्र में अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं की बैनर तले लोगों ने मतदान बहिष्कार किया। जहां सूचना पर एसडीएम कोल सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मतदान करने की अपील की, लेकिन मतदान करने से लोग राजी नहीं हुए। लोगों ने कहा कि जब तक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ आलाधिकारी आकर हमें रोड का पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। सबसे पहले अभी तो बरसात में तो इसका फिलहाल तो ठीक है, लेकिन बरसात में इतना हो जाता है कि आप अपनी गाड़ी भी नहीं निकल सकते वहाँ से। देते हैं ठीक है, होगा करेंगे, कोई सुनवाई नहीं। 3 एप्लीकेशन एटीएम साहब को दिए हैं, मैंने एटीएम साहब को दिए हैं। पिछली एप्लीकेशन 5 साल पहले दी थी मैंने, सबसे पहले दी थी 5 साल पहले। उसके बाद 5 जब भी किसी काम से जाता है। जैसे मैंने तो डीएम सर से भी आज ही बात करी है, कई गाँव में किसी की दिक्कत है तो सबको तो मतलब कहा है कि इसमें होगा, तो बोलने वाली बात है, सर का ही कहना होगा। लेकिन जैसे वोट आप लोग अगर नहीं डालें तो बाकी सब जगह वोटिंग। पूछिए नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवर्धन है। ये कौन सा गांव कहलाता है? ये गांव मिर्जा चांदपुर है। अच्छा, किस तरह का यहाँ समस्या आ रही है? यहाँ समस्या किस बात को लेकर? यहाँ समस्या ये है कि पिछले 10 साल से रोड की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है और अब तो इस रोड पे इतने खर्रे हो गए कि आदमी जो मोटरसाइकिल लेके भी निकल नहीं सकता है। अगर कोई भी यहाँ बंदा नई मोटरसाइकिल लाता है तो 5 महीने के अंदर ही वो कबाड़ा हो जाती है चल के रोड पे। आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं रोड की कंडीशन दिखा दूँ, मेरे साथ 10 कदम चलो, रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। दूसरी बात, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस रोड पे बहुत कम आते हैं, आउटसाइड होकर जाते हैं। अगर वो इस रोड पे आते हैं बस उसी समय जब वोट मांगना होता है। कितना नंबर रास्ता है ये, कहाँ से कहाँ? ये करीब विजयगढ़ से लेकर बिलावली का मार्ग है। इस पर आप लोग मतदान कर रहे हैं? मतदान नहीं कर रहे हैं हम। अधिकारी आपके पास आए, बातचीत? अधिकारी देखो, अधिकारी आए हैं लेकिन बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया। हम वोट किसको दे रहे हैं? अधिकारी को थोड़ी दे रहे हैं, हम वोट तो बीजेपी को दे रहे हैं ना। तो बीजेपी को एक बार आने के संसाधन देना चाहिए, कोई तो आना चाहिए ना। आ इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको पता है रोड की कंडीशन बुरी है। गांव वाले वो हमें उल्टा सीधा बोलेंगे। एसडीएम ने भी आके आपका आश्वासन दिया, उसके बाद मतदान होगा या नहीं होगा? अब एसडीएम ने अनुशासन दिया है, वो हम आपस में गठबंधन करके बताते हैं कि मतदान होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि बीजेपी कार्यकर्ता क्यों नहीं आए यहाँ? वोट मांगने आए? अधिकारी आ गए, वोट मांगने आए नहीं है भाई। उनको पता है कि उनको पता है कि रोड की कंडीशन बुरी है, तो वोट मांगने जाएंगे तो गाँव वाले उल्टा सीधा बोलेंगे, इसलिए कोई बीजेपी कार्यकर्ता आए नहीं वोट मांगने। दूसरी बात एक और, उनको पता है कि बीजेपी के अलावा वोट और कहीं जाएगा नहीं, तो मांगने की जरूरत ही क्या है भाई? दूसरा कोई टक्कर में नहीं है ना, और बीजेपी है। आप लोगों से अधिकारियों ने बात करी कि आप उनकी बातों से संतुष्ट हुए? अधिकारियों की बातों से संतुष्ट हैं हम, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई इस रोड का अनुशासन क्या है? आदमी किस लिए दे रहा है वोट? वोट इसलिए तो दे रहा है कि हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा रोड हो, अच्छा मार्ग हो, इसलिए तो वोट देता है। सही बात। भाई जब इस रोड की कंडीशन खराब है, अब एसडीएम आए हुए हैं और उन्होंने तो आश्वासन दिया। हम ये कह रहे हैं एसडीएम, आप हमें ये बताओ, एसडीएम साहब आए, आपने पूछा था ये रोड की कंडीशन क्या, वो क्या बोले? आपने पूछा उनसे रोड की कंडीशन क्या है? नहीं, अभी उन्होंने पूछा था रोड की कंडीशन सर ऐसी है, चलने लायक है नहीं है? पहले भी आ चुके हैं। आप ये बताओ, अनुशासन तो मैं भी दे दे रहा हूँ, वोट पड़ जाएंगे और कोई काम का वोट न डाले तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है भाई। नहीं किया जाएगा, नहीं होगा मतदान तो किया गया। आप कितने गाँव में किया गया? जी, अभी हम लोग तो मिर्ज़ा चांदपुर गांव में हैं और यहाँ पे कई लोगों द्वारा मतदान नहीं डाला जा रहा था क्योंकि कुछ उनके समस्याएं हैं, जैसे कि रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है जिसको सुधारना चाहते हैं। तो उसमें हम लोग लगातार वार्ता इनसे कर रहे हैं और यही कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका हल लोकतंत्र के अंदर से ही निकलेगा, लोकतंत्र के बाहर से नहीं निकलेगा। और मुझे आशा है लोगों पे कि ये अपने कर्तव्य को मतदान के समझेंगे और जो भी इनके मनपसंद का कैंडिडेट है उसको वोट करके लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसेस में। कितना रास्ता है ये, कहाँ से कहाँ तक का रास्ता है? ये मुझे एग्जैक्ट डिटेल तो पता करनी पड़ेगी, काफ़ी लंबी रोड है, कई गांव इसमें हैं और हम लोग अभी जो बाकी गांव हैं उसमें भी जा रहे हैं। 14 किलोमीटर का जो बताया जा रहा है यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा। अब तक कितना मतदान हो चुका है? अभी हमें इनके द्वारा ही जो अवगत कराया गया है वो आसपास 2-3 गांव में और कराया गया है। जैसे जैसे सूचना मिलती जाएगी वैसे हम आपको शेयर करते जाएंगे। सर, ये गांव के लोग लगभग 1 महीने से बहिष्कार का ऐलान करके चले आ रहे हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की भनक लगी? नहीं, ये बहिष्कार की सूचना मुझे तो आज दी गई और जैसे ही आज सूचना मिली तो मैं तत्काल इनके पास आ गया और इसमें हम लोग को जैसे ही सूचना मिलती है हम लोग तुरंत इसमें प्रयास करते हैं कि बात हो जाए। ग्रामीणों को आपके द्वारा कैसे आश्वासन दिया गया है?
नहीं, इनकी यही है, जो भी समस्या है इसमें संबंधित विभाग से बात करके, और जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात भी हो चुकी है, जो संबंधित विभाग होगा उससे बात करके इसको एक्सपेडाइट कराएंगे, क्योंकि रोड की कंडीशन में सुधार की तो ज़रूरत है जो दिखाई दे रही है, लेकिन इसका हल लोकतंत्र से ही निकलेगा। अब मतदाता क्या कह रहे हैं, मतदान के लिए मतदाता क्या कह रहे हैं? अभी तो थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं सब लोग, बाकी देखिए होपफुली। क्या उम्मीद लग रही है मतदान होगा? नहीं, देखिए हमने तो हमारा कर्तव्य, हमने इनको अवगत करा दिया है, और एक जो जागरूक जनता है ये हमें उस पर विश्वास करना होगा कि वो मतदान करेगी और अपने मनपसंद के कैंडिडेट को करेगी। मेरी तो विश्वास है पब्लिक के अंदर भाई कि मतदान करेंगे, और मेरा आप लोगों से भी यही आशा है, जो मीडिया के लोग हैं भाई, आप लोगों को अवेयर कराइए, जो मतदान की उनकी ड्यूटी है उस पर। ठीक है।